नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। ट्रंप एक बार फिर से बाहर आ चुके हैं और इस बार इनका बाहर आना एक मार्केट के लिए खबर का सिलसिला शुरू करता है और वो खबरें हैं परमाणु बमों के परीक्षण से। हाल ही में आपने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू के अंदर जिस तरह की इन्होंने बातें कही, उन बातों में परमाणु परीक्षण की बातें शामिल थी। परमाणु परीक्षण की बातों में इन्होंने जिस देश का नाम लिया वो हमारा पड़ोसी है। इनके द्वारा उसका नाम लिया जाना और इतना कन्विंसिंगली नाम लिया जाना कि ये अपने साथ जब कोई बातचीत कर रहे हैं तो इस तरह का एक पत्र लेकर चलते हैं, उस लेटर में अपने द्वारा रुकवाए हुए युद्धों की बात करते हैं, तो अपनी खिताब को, अपनी कामयाबी को गिनाते-गिनाते इस तरह से ट्रस्टवर्दी प्रूव होते हैं कि हाँ भाई, मैंने तो ये सब देखा है। ऐसे में पाकिस्तान का नाम ले लेते हैं। पाकिस्तान का नाम लेते हैं कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है। जब ये बात निकल कर आती है तो इससे कई तरह के प्रश्न उठने शुरू होते हैं। पहला प्रश्न तो यही कि भारत के पड़ोस में परमाणु परीक्षण करने की ज़रूरत क्या है? हम तो जानते ही हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, नेचुरल सा सवाल है। भारत के पास भी परमाणु बम है, तो परीक्षण की ज़रूरत क्या है? और तो और दुनिया का 86% न्यूक्लियर वेपन अमेरिका और रूस रखते हैं। तो ये आजकल परमाणु परीक्षण की नई बहस क्यों छेड़ रहे हैं? ट्रंप दुनिया से क्यों कह रहे हैं कि मुझे तो परमाणु परीक्षण करना है? आज के सेशन में हम इस बात को समझेंगे। हम समझेंगे कि ये परमाणु परीक्षण की दौर और लड़ाई दोबारा से क्यों शुरू हो रही है? क्या वाकई में कोई नया तरीका या नया प्रकार का परमाणु बम आ गया है क्या? जिसके लिए माहौल बनाने की ज़रूरत है कि दुनिया बस अब भय में रहे कि कुछ कर लिया गया है। और आज मैं आपके सामने एक ऐसी थ्योरी भी रिवील करूँगा जिससे आप वाक़ई में रिलेट करने लगेंगे कि कहीं वाक़ई वो दिन जब ऐसा हुआ था, उस दिन पाकिस्तान ने सही में तो परीक्षण नहीं किया था। हम आज उस तथ्य के बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको ट्रंप के द्वारा दिए बयान में अपने विश्वस्त पाकिस्तानियों के साथ ये बात निकाल कर दे देना कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है, ट्रस्टवर्दी लगता है। अगर पाकिस्तान के साथ इनकी नहीं बन रही होती, तब तो ये बात सुनने में थोड़ी मजाक लगती। लेकिन जिस तरह से इन्होंने नाम लेते समय रूस का, चीन का, नॉर्थ कोरिया का नाम लिया, साथ-साथ पाकिस्तान का नाम ले डाला कि ये लोग परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा-सा तो इनकी बातों में दम लगने लगा। क्योंकि अल्टीमेटली भारत से इनकी भले ही नाराज़गी हो, लेकिन पाकिस्तान तो इनका अपना है। ऐसे में उसके बारे में न्यूज़ अगर ये छोड़ते हैं, तो वो हेडलाइन बनना तो स्वाभाविक है। इन्होंने सीबीएस नाम का एक न्यूज़ चैनल है अमेरिका के अंदर, उसको अपना इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में इन्होंने जो बातें की, वो बातें इस समय ट्रेंड कर रही हैं। आपको ये सुनना चाहिए। No, we're going to test because they test and others test. And certainly North Korea's been testing. Pakistan's been testing. Not nuclear weapons, is my understanding. Of North course Korea they have. has, but not nuclear But they don't weapons. go and tell you about it. And, as powerful as they are, this is a big world. You don't necessarily know where they're testing. They test way underground where people don't know exactly what's happening with the test. You feel a little bit of a vibration. They test, and we don't test. We have to test. And Russia did make a, little bit of a threat the other day when they said they were going to do certain forms of a different level of testing. But Russia tests, China does test, and we're going to test also. इनके बारे में और फर्दर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी जान लीजिए। साथियों, आज के समय में जिस तरह से टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से डेवलप हो रही है या फिर टेक्नोलॉजीज परिवर्तित हो रही हैं, आज आपको अपने साथ घर बैठे हुए अपने आप को अपस्किल करने का बहुत ज्यादा मन करता है, क्योंकि आने वाला समय बहुत तेजी से बदल रहा है। ऐसे में यदि आप भी अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं, तो स्केलर लेकर आया है आपके लिए बेहतरीन कोर्सेज। इन कोर्सेज में आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीख सकते हैं विद एआई स्पेशलाइजेशन, डेटा साइंस कोर्सेज कर सकते हैं विद एआई स्पेशलाइजेशन, एडवांस एआई, मशीन लर्निंग स्केलर के थ्रू। साथियों, इस प्लेटफॉर्म का लिंक तो मैंने कमेंट बॉक्स में दिया है, लेकिन इसकी खासियत जरूर जान लीजिए कि यहां आपको जो पढ़ाने वाले लोग हैं, वो सब इंडस्ट्री के टॉप लाइन से हैं। मतलब कि कोई एक्स फेसबुक है, तो कोई हॉटस्टार से है, कोई स्नैपडील से है, या फिर कोई अमेजॉन से, माइक्रोसॉफ्ट से, एक्सपीडिया से। तमाम वो लोग आपको यहां पर पढ़ा रहे हैं जिन्होंने दुनिया का ग्लोबल एक्सपोजर एंजॉय किया है। यहां से पढ़ कर के लोगों ने बहुत सी चीजें अपने हिसाब से डिकोड की हैं, अपने साथ बेहतरीन एक्सपोजर प्राप्त किया है, बेहतरीन जगह प्लेसमेंट प्राप्त किया है। और तो और ये प्लेसमेंट में आपको असिस्ट भी करते हैं। असिस्ट से याद आया, इनका अपना प्रॉब्लम में असिस्ट करने के लिए एक एआई मॉडल भी है। आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए इनके पास में बकायदा प्रॉपर तरीके से एआई स्केलर कंपेनियन है, जो आपके सवालों को जवाब भी देता है। ऑनलाइन तरीके से तमाम प्रकार के कोर्सेज में अपस्किल करने वाला ये प्लेटफॉर्म स्केलर 1200 से ज्यादा प्लेसमेंट पार्टनर्स के साथ काम कर रहा है।
15,000 से ज्यादा कैरियर अब तक ट्रांसफॉर्म कर चुका है। 100 से ज्यादा ये कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स आपसे करवाता है। इन सारी खूबसूरतियों को अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं और एक बार के लिए इसे चेक करके देखना चाहते हैं, तो आपके लिए एक फ्री मास्टर क्लास रखी गई है, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में डाला है। आप एक बार जाइए, देखिए। और तो और, यदि आप इनके कोर्सेज लेते हैं, तो इनकी फीस पर 0 इंटरेस्ट के साथ 2 साल तक की ईएमआई भी उपलब्ध है, तो आप उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये तमाम वो जगह हैं, जहां से इनके निकले हुए एलुमनी काम कर रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। साथियों, जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है, ये इनके एक टीवी इंटरव्यू से निकलकर बात आई थी। अकेले पाकिस्तान का नाम नहीं आया, नाम पाकिस्तान का आया चीन के साथ, रूस के साथ और नॉर्थ कोरिया के साथ। चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया समझ में आते हैं कि ये तीनों के तीनों वो देश हैं जो ट्रंप विरोधी हैं, तीनों एक ही खेमे में रहते हैं। पाकिस्तान का नाम हमने अपनी सहूलियत के लिए अलग निकाल लिया। भैया तुम आओ, तुम हमारे काम के हो, तुम्हारे बारे में हमें जानना है कि चल क्या रहा है। बाय द वे, मैं आपको बता दूं कि ट्रंप का इस बयान के साथ-साथ ये कहना कि हमारे पास इतना असलहा है कि हम इस पूरी दुनिया को 150 बार बर्बाद कर सकते हैं। ऐसे में इस तरह की बात कि हमें भी न्यूक्लियर परीक्षण करना है, डाइजेशन से परे ले जाता है। अमेरिका इन दिनों न्यूक्लियर परीक्षण की तैयारी कर रहा है। ये बात निकल कर आती है उस दिन, जब आज से 4 दिन पहले मैंने आपको एक सेशन में बताया था कि जब चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ ट्रंप की मुलाकात हो रही थी, तो उस मुलाकात से जस्ट पहले ट्रंप ने एक ट्वीट कर दिया था, या कहिए अपने ट्रुथ पर एक मैसेज कर दिया था और कहा था कि हमको भी अब न्यूक्लियर वेपन के परीक्षण करने होंगे। लोगों को ये समझ नहीं आया था। मैंने इसके ऊपर सेशन किया था कि यूएसए और चाइना की जो ट्रेड डील है, उस ट्रेड डील से जस्ट पहले परमाणु धमकी न्यूज के अंदर आ जाती है। तो परमाणु धमकी का न्यूज में निकलकर आना और ट्रेड डील के लिए इन दोनों का बैठना, उस समय तो लोगों को थोड़ा सा अटपटा लगा था कि यार ये हो क्या रहा है। लेकिन थोड़ा समय बीता तो समझ में आया कि इनकी नस को किसी और ने दबाया है। आपको याद होगा ना, ये सेशन जिसमें मैंने आपको ये जानकारी दी थी, मैंने बताया था। तो साथियों, उसी सेशन में मैंने आपको एक जानकारी दी थी कि जिस समय ट्रंप इनकी मुलाकात करने जा रहे थे, उसी समय पर रशिया ने दुनिया में एक नया प्रयोग कर दिया था, जिसके बारे में लोगों ने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि ऐसा हो सकता है। रूस ने वो कर दिखाया था। साथियों, रूस ने न्यूक्लियर पावर्ड एक बुरे वेस्तनिक नाम की क्रूज मिसाइल का परीक्षण कर लिया। साथियों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग तथ्य है जो मैं आपके साथ में रखना चाहता हूं। असल मायने में जब भी क्रूज मिसाइल्स की बात होती है, तो यहां पर दो बड़े सवाल होते हैं, क्योंकि क्रूज मिसाइल्स जमीन के पैरेलल चलती हैं। तब वो जब पैरेलल चलती हैं, तो उन्हें ग्रेविटी अपनी तरफ खींचकर नीचे गिरा देती है, तो ये ज्यादा लंबी दूरी तक नहीं जा पाते। और ज्यादा दूरी तक तेज फेंकने के लिए बहुत ज्यादा फ्यूल की जरूरत होती है, या फिर कहिए ऐसा पावरफुल फ्यूल की जरूरत होती है जिससे इतना बढ़िया थ्रेशोल्ड और थ्रस्ट क्रिएट हो कि ये दूर तक जाकर टारगेट को हिट कर सके। अच्छा, ऐसे में क्रूज मिसाइल्स दुनिया में बनती तो हैं, लेकिन दूर तक ट्रैवल करने वाली नहीं बनती हैं। आप कहेंगे दुनिया में तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स अवेलेबल है। मैंने कहा बैलिस्टिक अवेलेबल है, क्रूज नहीं है। बैलिस्टिक वो हैं जो फेंकी ही ऊपर जाती हैं आसमान में और दूर तक ट्रैवल करके चलती हैं। उनका ऊंचाई तक जाना ही उनकी सबसे बड़ी खासियत होती है। तो इस समय रूस ने क्या कर दिया था, जिस समय ट्रंप की और शी जिनपिंग की मुलाकात होने वाली थी, उस समय रूस ने एक एआई पावर्ड बुरेवेस्निक नामक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कर दिया था। अब ये क्या कहानी थी साथियों? रूस इन दिनों नवाचार करने लगा है। देखिए, मैं एक चीज बताता हूं आपको। दुनिया में जब जब युद्ध हुए हैं ना, उन्हीं दिनों पर हथियारों के नए परीक्षण हुए हैं, या फिर यह कहिए कि युद्ध के समय पर ही नए निर्माण हुए हैं। दुनिया के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जब इफेक्ट पढ़े जाते हैं, तो कहा जाता है कि उसी समय पर दुनिया ने सबसे ज्यादा हथियारों के अंदर वैरायटी देखी थी। चाहे फिर वो पनडुब्बियों का निर्माण हो, चाहे फाइटर जेट के बारे में चर्चाएं हो, या फिर बम, भारी भरकम बमों का बनना हो, ये सब युद्ध के दौरान होते हैं। दुनिया में चूंकि जिस तरह से रशिया यूक्रेन चल रहा है, या फिर ईरान इजराइल चल रहा है, इजराइल गाजा पट्टी चल रहा है, दुनिया में कहीं ना कहीं वॉर चल रहा है। एक बार में अगर ये थोड़ा सा भी इंटेंसिफाई हो जाए, तो शायद ये वर्ल्ड वॉर 3 के नाम से जाना जाए, क्योंकि दुनिया ऑलमोस्ट इन सब में कहीं ना कहीं बटी हुई है। जैसे मान लीजिए चाइना ताइवान हो जाए, या फिर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया दोबारा शुरू हो जाए, तो दुनिया बट चुकी है ऑलरेडी इन सब में। रूस ने इस समय पर दो बड़े परीक्षण किए। एक का नाम बुरेफेस्निक था और दूसरे का नाम था पॉइजडन। ये दो ऐसे परीक्षण थे जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने कल्पना ही नहीं किए थे। ये जो बुरेवेस्निक नाम की मिसाइल थी ना, ये क्रूज मिसाइल थी, और ये ऐसी मिसाइल थी कि जो अनलिमिटेड दूरी तक उड़ सकती है। सोचने की बात है,
जहां हम ब्रह्मोस जैसी चीजों को 350 किलोमीटर, उनको 550 किलोमीटर बनाने की बात कर रहे हैं हमारी क्रूज मिसाइल्स को, इन भाई साहब ने बना दी कि 10 से 14,000 किलोमीटर का तो परीक्षण कर रखा है हमने। 14,000 किलोमीटर तक तो उड़ जाती है, लेकिन अनलिमिटेड किलोमीटर उड़ जाएगी। दिमाग खराब हो गया। ना कोई फ्लाइट उड़ सकता, ना कोई रॉकेट उड़ सकता, ऐसा क्या कर दिया तुमने, और ऐसी क्या क्रूज मिसाइल बना दी? बोले साहब हमने इस मिसाइल में ही न्यूक्लियर लगा दिया है। बोले भाई साहब न्यूक्लियर बम जो होता है वो तो वॉरहेड होता है। देखिए क्या होता है ना जी, कि जो रॉकेट्स होते हैं, उन रॉकेट्स के ऊपर की तरफ वॉरहेड ले जाने के लिए कैपेसिटी विकसित की जाती है। मतलब ये समझिए, जैसे दिवाली के समय आपने पटाखों में रॉकेट चलाए होंगे, तो उनके ऊपर वो जो रॉकेट के ऊपर जो सिर नहीं होता है, उसको समझिए कि वही वॉरहेड है। उसमें न्यूक्लियर बम भर दिया गया है। रॉकेट के साथ ये होता है जब भी कहीं न्यूक्लियर बम फेंकना होता है। लेकिन कहा जाए कि रॉकेट को उड़ाने में जो फ्यूल यूज हो रहा है वो भी न्यूक्लियर एनर्जी है। जैसे सबमरीन को चलाने में आजकल न्यूक्लियर एनर्जी का यूज हो रहा है। जैसे अभी अपन जब बात कर रहे थे गेराल्ड फील्ड की, यूएस वाले की, जो डिस्ट्रॉयर था उसके बारे में, कि उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर काम आ रहा है। ऐसे अगर मिसाइल के फ्यूल में न्यूक्लियर एनर्जी काम आने लगे, तो न्यूक्लियर एनर्जी तो नाभिकीय विखंडन है, अनलिमिटेड चलता रहेगा, और चलता रहेगा तो फ्यूल मिलता रहेगा। तभी तो बोले असीमित समय तक चलने के लिए चीज बना दी है। ये जैसे ही 27 तारीख को इन्होंने डिस्क्लोज किया, ट्रंप का दिमाग घनघना गया कि यार हम तो नाभिकीय परीक्षण रोक कर बैठे थे, आखिरी बार 1992 में किए थे। ये तो नाभिकीय ऊर्जा से कुछ ऐसा बना दिए कि कहलाएगा वो मिसाइल, लेकिन उसमें तो न्यूक्लियर एनर्जी लगी हुई है इंटरेस्टिंग बात। एक और चीज देखिए, इन लोगों ने एक ऐसा, जैसे क्या होता है ना, आजकल आपने देखा होगा ड्रोन्स का उपयोग हुआ था वॉर के अंदर। जैसे भारत पाकिस्तान भी हुआ, या रशिया यूक्रेन भी चल रहा है, ड्रोन्स खूब सारे उड़ा उड़ा के मारे गए। ड्रोन्स में दिक्कत क्या, कोई आदमी नहीं मरता है। मशीन से उड़ाया, ड्रोन दूसरे के घर जाके फट गया, या दूसरे के बॉर्डर के अंदर एंट्री कर गया। ड्रोन हवाई जहाज की तरह उड़ रहे हैं, बढ़िया सारा वॉर हेड लेकर जा रहे हैं और जाकर फट जा रहे हैं। ऐसे ही हुआ क्या कि रशिया ने अपने द्वारा न्यूक्लियर कैपेबल पॉइजन सुपर टॉर्पीडो चला दिए। टॉर्पीडो क्या थे? टॉर्पीडो बिल्कुल एक तरह से ऐसे समझिए, जब सबमरीन्स पानी में होती हैं, तो पानी के अंदर से जो वो गोला फेंकती है ना, जिस तरह का हम बम फेंकते हैं, तो पानी के अंदर चल रही सबमरीन जो गोला फेंकती है उसे जनरली टॉर्पीडो कहा जाता है। अब वो टॉर्पीडो भी न्यूक्लियर कैपेबल अगर हो, अर्थात उस टॉर्पीडो को चलने में आग लगाने की जरूरत नहीं है कि वो आग छोड़ता जा रहा है पानी में और फिर उड़ता जा रहा है, वो अपने आप से न्यूक्लियर एनर्जी से जनरेट होकर चल रहा है। ऐसे में क्या हुआ? ऐसे में दुश्मन को पता ही नहीं चला कि टॉर्पीडो उसे मारने आ रहा है। मतलब टॉर्पीडो खुद एक पानी का ड्रोन बन गया है, अर्थात सबमरीन से फेंक रहे हो और वो पानी के भीतर ही तैरते हुए चल रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है, और कितनी भी दूरी पर जाकर मार दे रहा है। यानी पानी के अंदर टॉर्पीडो ड्रोन की तरह बिहेव कर रहा है, उड़ने वाले की जगह तैरने वाले ड्रोन की तरह। और तो और, ये जो परीक्षण किया, ये 1000 फीट से नीचे तक उड़ जा रहा है, मतलब पानी में तैर जा रहा है, जबकि 350 फीट पर जनरली सबमरीन दबने लगती है। 500 फीट के ऊपर का पानी हैंडल नहीं कर पाती है, ये 1000 फीट की गहराई में भी चलते चला जा रहा है। रूस ने ये जो 2 परीक्षण किए, दोनों के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग जो इसने किया, अमेरिका की नींदें उड़ना तय थी, क्योंकि अमेरिका न्यूक्लियर एनर्जी से केवल सबमरीन तक ही बना रहा था, या फिर वो जो हवाई जहाज ले जाने वाला पानी का जो क्रूज है वो लेकर के चल रहा था। ऐसे में इन्हें ये प्रयोग देखा तो ये बौखला गए। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड ने इसे एक तबाही मान लिया कि भाई ये तो खतरनाक चीज बना दी है। इससे प्रभावित हुए ट्रंप अचानक बात करने जा रहे थे शी जिनपिंग से, बात करना भूल गए और कहा कि भाई हमको भी अब न्यूक्लियर परीक्षण करना होगा। साथियों, ये तो है बुरे वैश्विक, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये अनलिमिटेड रेंज तक जाकर के मार कर सकता है। और ऐसे ही पोसाइडन जो है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये भी हजारों किलोमीटर तक ट्रेवल करने वाला एक टॉर्पीडो बना दिया गया। ये 2 चीजें रूस ने जो बनाई, इससे अमेरिकी राष्ट्रपति का दिमाग हिल गया। अमेरिका ने लास्ट टाइम 1992 में परमाणु परीक्षण किया था। अच्छा, अब ये परमाणु परीक्षण की क्या कहानी है? देखो, परमाणु बम का उपयोग जब हुआ तो आपने एक बार ही हिरोशिमा नागासाकी जापान में हुए हमले के बारे में सुना। लेकिन अमेरिका ने उसके बावजूद भी अपने परमाणु बमों का खूब परीक्षण किया, ताकि दुनिया में यह भय बना रहे कि सोच लो कितना भारी होता है परमाणु बम। होता यह था कि परमाणु बम जब फटता है तो उससे न्यूक्लियर रेडिएशन निकलती है। आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि जब हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम डाला था, तो उस परमाणु बम से जितनी प्रलय मची, उससे 2 शहर खत्म हो गए। तो ऐसे में अमेरिका अगर परमाणु परीक्षण कर रहा है, तो खुले में करेगा तो वो बर्बाद नहीं हो जाएगा क्या? तो ऐसे में कुछ ऐसी साइट्स का चयन किया जाता है जहां पर नुकसान मिनिमम हो। सामान्यतया ऐसा करने के लिए जमीन की बहुत ज्यादा गहराई के अंदर जाकर परमाणु परीक्षण किया जाता है। जैसे इनका जो आखिरी बार 1992 में परमाणु परीक्षण था, वो जमीन की 2300 फीट, लगभग 700 मीटर
1.25 किलोमीटर की गहराई में जाकर किया गया परीक्षण था, जिसे डिवाइडर के नाम से जाना गया था। ये परीक्षण किए जाते हैं जमीन में, लेकिन जमीन इतना तेज हिलती है कि जमीन के ऊपर ही सुनामी सी आ जाती है, मतलब लहर चलने लगती है, जमीन ऊपर नीचे होने लगती है, गड्ढे बन जाते हैं, रेडिएशंस निकलने लगती है, तो उन रास्तों को बंद करने का प्रयास किया जाता है। इन लोगों ने ऐसे परीक्षण जब किए थे, तो दुनिया के अंदर एक होड़ छिड़ी हुई थी कि अमेरिका तो परीक्षण किया जा रहा है, हम क्यों नहीं करेंगे? तो ऐसे में अमेरिका को यह समझ में आ गया कि अगर मुझे वो बने रहना है, इसका लीडर बने रहना है, तो दुनिया को रोकना पड़ेगा कि वो परीक्षण ना करे। चूंकि ये आखिरी बार 1992 में किए थे, उस समय तक जो न्यूक्लियर कैपेबल कंट्रीज थे, वो सारे वीटो पावर रखते थे। आपको यदि याद हो, तो अमेरिका समेत पांचों देश, अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चाइना, ये जो वीटो पावर रखने वाले कंट्री हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, इन सबके पास न्यूक्लियर बम था। इन सब ने सलाह मशविरा की, पांचों लोगों ने बैठ के पंचायत की और कहा किसी और देश को न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देंगे। इसके लिए इन्होंने दुनिया के सामने एक संधि फ्लोट कर दी और उसी संधि को सीटीबीटी कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। अर्थात इसका मतलब होगा कि अगर आपने इस पर साइन कर दिया, तो आप खुद से कभी परमाणु बम का परीक्षण नहीं करेंगे, और अगर आप परमाणु बम का परीक्षण नहीं करेंगे, तो पूरी दुनिया में कभी परमाणु बम के बारे में और कहीं से खबरें नहीं आएंगी। भारत के सामने यह प्रस्ताव लाया गया, 1996 की बात है, कि लीजिए सर, आप सीटीबीटी पर साइन करिए। भारत ने कहा अगर आप चाहते हैं कि इस पर हम साइन करें, तो सबसे पहले आप लोग साइन करके यह कहिए कि हम अपने न्यूक्लियर बम खत्म कर रहे हैं। क्योंकि भारत पहले स्माइलिंग बुद्धा के नाम से इंदिरा गांधी जी के समय पर परमाणु परीक्षण कर चुका था, तो हमने कहा हम इस पर साइन नहीं करेंगे। दुनिया के उन सारे देशों ने तो कर दिए जिन्हें भविष्य में न्यूक्लियर बम बनाना नहीं था या फिर आता नहीं था, लेकिन भारत ने जैसे ही इनकार किया, तो हमारा बेटा पाकिस्तान भी तैयार हो गया कि हम भी नहीं करेंगे साइन। उधर से नॉर्थ कोरिया बोला हम भी नहीं करेंगे, इजराइल बोला, साउथ सुडान बोला हम भी नहीं करेंगे। भारत ने एक लहर फैला दी कि जब तक 5 पावरफुल कंट्री ये खुद से ये ना कह दें कि हम परमाणु बम नहीं चलाएंगे, हम भी साइन नहीं करेंगे, भारत ने ऐसा कहकर सीटीबीटी को अटका दिया। तो कहते हैं कि टेस्ट बैन कराने के लिए इन पांचों देशों ने जो प्रेशर क्रिएट किया था, वो भारत की वजह से डिफ्यूज हो गया था। 1998 में अटल जी के कार्यकाल के दौरान जो भारत ने परमाणु परीक्षण किया, वो असल में सीटीबीटी को ही डिफ्यूज करने के लिए था कि बेटा तुम्हारा अब काम नहीं हुआ, डिफ्यूज हो गए तुम लोग, काम नहीं चलेगा। भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। आप पूछेंगे भारत ने परमाणु परीक्षण अगर किया था, तो क्या उसके बाद भी हिरोशिमा नागासाकी जैसी दिक्कतें आई थी क्या? नहीं। भारत ने भी बहुत गहराई में जाकर के परमाणु परीक्षण किया था, और उसके बाद उस परमाणु साइट पर गहरे गड्ढे बन गए थे। जब ये गड्ढे की टेक्नोलॉजी नहीं थी, उससे पहले क्या हुआ करता था कि परमाणु परीक्षण जब होते थे, आप देखेंगे नंबर, तो अमेरिका 1000 बार परमाणु परीक्षण कर चुका है और हम 3 बार परमाणु परीक्षण कर पाए हैं। सोचकर देखने वाली बात है। अमेरिका ने जो परमाणु परीक्षण किए थे ना, उस समय के परमाणु परीक्षणों में अमेरिका नंबर 1 था, रशिया 715 के साथ नंबर 2 पर था। इन लोगों ने खूब परीक्षण किए दुनिया को बताने के लिए। पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है, ये अमेरिका उस समय भी जानता था, और पाकिस्तान से जिस समय ये कंफर्म कर रहा होगा कि हां भाई तुम परमाणु परीक्षण कर रहे हो या नहीं, तो ये अमेरिका से भी सच तो नहीं बोला होगा। आपको याद है कि भारत में जब वो हुआ था, अ, अभी पहलगाम जब हमला हुआ था, तब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर अप्लाई किया था कि लो जी साहब, हम आपको यहां से आगे मजा चखाते हैं कि तुमने हमारे यहां पर आतंकी हमला कैसा किया। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स का यह भी कहना है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की एक टाइमिंग जो तय की थी, वो असल मायने में पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण से रोकने के लिए की गई थी। यह भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। देखो क्या हुआ, आप सभी को यह तो मालूम है कि भारत में अप्रैल के अंदर पहलगाम में आतंकी हमला होता है। 22 अप्रैल के दिन भारत उसका बदला लेने के लिए मई का महीना चुनता है। मई का महीना चुनता है और हमारे द्वारा पाकिस्तान के अंदर जहां जहां आतंकी ठिकाने हैं, वहां हमले किए जाते हैं। लेकिन उन्हीं दिनों एक न्यूज निकल कर आती है, और वो न्यूज क्या थी कि अर्थक्वेक आ रहे हैं। अर्थक्वेक आ रहे हैं, 26 अप्रैल के दिन अर्थक्वेक की बात निकल कर आई। अखबार में खबर कुछ इस तरह से छिपी कि कहीं पाकिस्तान ने न्यूक्लियर परीक्षण तो नहीं कर लिया है। ये सारी की सारी जो तस्वीरें हैं न्यूक्लियर परीक्षण से जुड़ी हुई, अर्थक्वेक से जुड़ी हुई, इनकी कहानी समझिए। देखो, दुनिया में जब न्यूक्लियर परीक्षण होता था पहले, तो यह माना जाता था कि अगर बम फोड़ने के बाद मशरूम रॉक बन गई, मशरूम रॉक का मतलब क्या होता है कि मतलब मशरूम की तरह क्लाउड बन गया, मतलब यहां पर ये ऐसा और इस तरह से इसके ऊपर चीज बन करके आ गई, तो समझो कि न्यूक्लियर बम है। सामान्यतः क्या होता है, और जो टीएनटी आधारित जो बम होते हैं, वो सब जमीन के आसपास ज्यादा फैलते हैं, मतलब आसपास के क्षेत्रों में ब्लास्ट ब्लास्ट ज्यादा होता है, बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन न्यूक्लियर बम के बारे में कहा जाता है कि जहां फटता है वहां इतना असर नहीं करता, उसके बाद क्लाउड बड़ा बनाता है। ऐसे में आपको कुछ क्लाउड बताता हूं, ऐतिहासिक रूप से देखिएगा। ये सारे के सारे अगर आप स्ट्रक्चर देखें, तो ये जमीन है और इसके चारों तरफ इस तरह का क्लाउड है। देखिए ये क्लाउड, देखिए ये इतनी ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर, तो एक रिकॉर्ड हुआ करता था अमेरिका के नाम,
1954 में कि इसका जो क्लाउड बना था ना, वो 34 किलोमीटर की हाइट तक गया था। 34 किलोमीटर का मतलब समझिए कि हवाई जहाज जहां उड़ रहे हैं उससे भी ऊपर क्लाउड चला गया था। और इस तरह के बादल आसमान में जाकर बनना शुरू हुए थे और वो क्लाउड का जो मेजर भाव बना था ना, वो 20 किलोमीटर से तो ऊपर जाकर के ही उसकी छतरी बनी थी। मतलब समझकर देखिए कि पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाए, ऐसा परीक्षण था इनका जिस क्षेत्र में इन्होंने किया था। पहले खुले में परीक्षण होते थे। खुले के लिए बहुत खुली जगह अमेरिका के अंदर भी है। इसी चलते कि किसका मशरूम क्लाउड ज्यादा बना, एक होड़ छिड़ी। इसको तोड़ा फिर रशिया वालों ने। सोवियत रूस हुआ करता था उस समय, तो 1954 में ये इतना बड़ा किए। सोवियत रूस ने 1961 में जो क्लाउड बनाया वो बनाया 60 किलोमीटर पर ले जाकर। इनसे जस्ट डबल उठा करके इनका क्लाउड गया। आप इनके क्लाउड को देखें तो ये इनका क्लाउड बन रहा है भीषण। मतलब इतना विशाल, मतलब इनका क्लाउड बना था और इनकी की जो क्लाउड की हाइट थी वो 20 किलोमीटर से लेकर 64 किलोमीटर तक पहुंच गई थी। अर्थात दुनिया को यह बता दिया था इन्होंने कि हमारे बम में तुमसे भी ज्यादा ताकत है। एक होड़ मची हुई थी परमाणु परीक्षण की। तो परमाणु परीक्षण ना हो तो सीटीबीटी ने इन सबको रोक दिया था कि यार कम से कम तुम लोग अब बम नष्ट नहीं कर सकते तो परमाणु परीक्षण तो रोक दो, परमाणु बमों को मत फोड़ो, ठीक है। जमीन के भीतर फोड़ना शुरू किया गया। तो कुछ इस तरह के सिग्नेचर्स बनने शुरू हुए। दुनिया में भूकंप आने लगे। भारत ने भी जब परमाणु परीक्षण किया था ना 1998 में पोखरण के अंदर, तो जमीन के अंदर ड्रिल करके इस तरह से परीक्षण किया गया था ताकि जमीन के अंदर ही कोई मोशन बने, वहीं लावा पिघले, जो भी हो, लेकिन जब वेव्स बाहर निकले तो उसे बजरी, रोड़ी, प्याज व्याज भर करके उनको यहीं रोक दिया जाए। कहते हैं उन दिनों प्याज की खपत बहुत हुई थी जब भारत ने पोखरण में परीक्षण किया था, क्योंकि रेडिएशंस को रोकने में यहां पर प्याज डाली गई थी। ये पोखरण की एक अलग स्टोरी है। तो भारत का पहला स्माइलिंग बुद्धा रहा हो तब इस तरह से गड्ढा बना था, और जब अटल जी के टाइम पर थे तब भी इस तरह का एक बड़ा गड्ढा पोखरण में बना था। ये अपने आप में काफी ज्यादा खास जगह होती है। जनरली डेजर्ट्स को या बड़े हिल स्टेशन को चुना जाता है परमाणु परीक्षण के लिए। जब परमाणु परीक्षण की बात होती है तो 13 तारीख की इस खबर को फिर से देखिए। 3 बड़े अर्थक्वेक पाकिस्तान में ऑब्जर्व किए गए थे, जिसके चलते आज हमें ट्रंप की बात सही प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि जिस समय पर जैसे ट्रंप बोल रहे हैं कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है, अब हमको वो 13 तारीख की आई हुई न्यूज सही लग रही है। अप्रैल में आई हुई न्यूज सही लग रही है क्योंकि उन दिनों इस तरह की सिस्मिक रेडिएशंस देखी गई थी। आप 10 मई उठाकर देखें, 12 मई उठाकर देखें और 30 अप्रैल उठाकर देखें तो पाकिस्तान के अंदर हिल एरियाज में कुछ इस तरह के अर्थक्वेक ऑब्जर्व किए गए थे। उस समय पर पाकिस्तान की मीडिया में भी चल रहा था कि यहां पर अर्थक्वेक आए हैं जो रिएक्टर स्केल पर 3.5 से 4 के स्केल के हैं। पाकिस्तान में बैठे हुए इस आदमी ने उन दिनों परमाणु परीक्षण किए थे। इस बात से कहानी और तारीख का एक संयोग बनता है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो 10 तारीख के आसपास, जिस समय भारत ऑपरेशन सिंदूर चला रहा था, उस समय इनके परमाणु परीक्षण चल रहे थे। अर्थात कहीं यह तो नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के अलावा पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण से रोकना भी भारत का एक बड़ा उद्देश्य हो, जिसके चलते जब नूर खान को हमने टारगेट किया तो पाकिस्तान और अमेरिका एक होकर खड़े हो गए थे। अर्थात इनके द्वारा भी टेस्टिंग चल रही है। चाइना, रूस और पाकिस्तान या नॉर्थ कोरिया, दुनिया के तमाम वो देश अब जो पब्लिक में नहीं बताना चाहते कि हम टेस्टिंग कर रहे हैं, वो जमीन में गहरे गड्ढे खोदते हैं पहाड़ी इलाकों में और वहां जाकर के बम को फोड़ते हैं ताकि उसके असर को रिएक्टर के स्केल पर दिखा करके कि नहीं सर, केवल भूकंप आया था और इस पर तो हिमालयी क्षेत्रों में आता रहता है, आप कोई प्रतिक्रिया ना दे सकें। ये चर्चाएं हमने उस दौर में भी की थी जब अभिनंदन को पाकिस्तान ने रख लिया था। हमारे अभिनंदन जब पाकिस्तान में गिरे थे तो भारत ने इनकी तरफ मिसाइलें तान दी थी। कुल मिलाकर के ये सारी चर्चाएं ऐसे समय पर हो रही हैं जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत है और ये लगातार परमाणु परीक्षण के अभ्यास चल रहे हैं। और ट्रंप जैसा व्यक्ति जो कि कहता है कि मैं तो झूठ ही नहीं बोल रहा हूं, मैं तो पाकिस्तान का अपना हूं, तो पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर रहा है तो भारत को भी न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहिए या नहीं, अब यह आखिरी सवाल बच जाता है। क्योंकि पाकिस्तान का न्यूक्लियर परीक्षण भारत को उकसाता जरूर है कि यार तुम अगर कर रहे हो तो हम भी कुछ करेंगे। तो भारत को करना चाहिए या नहीं, इस पर विशेषज्ञों की राय है कि भारत ने ऑलरेडी 3 बार परमाणु परीक्षण किए हैं, लेकिन जिस तरह से नए वेरिएशंस आते जा रहे हैं, छोटे स्तर पर परमाणु बम, ये नहीं है ना कि एक ही बार में पूरा शहर उड़ा दिया। छोटे छोटे परमाणु बम हो, सूतली बम जैसे परमाणु बम हो कि लीजिए फेंक दिया, कराची गायब हो गया, पूरा पाकिस्तान नहीं, चलो बॉर्डर बॉर्डर एरिया गायब कर दिया। इस तरह से पाकिस्तान को छोटे छोटे जगह पर बम मारा गया, तो वो सब टेस्टिंग तो करनी पड़ेगी ना। तो जो छोटी मोटी टेस्टिंग है उनके लिए रक्षा विशेषज्ञ अपनी तरफ से राय देते देखे जा रहे हैं कि यदि ट्रंप की जिद अगर परमाणु परीक्षण की है, जो लगातार कह रहे हैं कि मुझे परमाणु परीक्षण करना है, पाकिस्तान भी कर रहा है, रूस भी कर रहा है, चीन भी कर रहा है, नॉर्थ कोरिया भी कर रहा है,
तो भारत को भी समय रहते परमाणु परीक्षण की लाइन में उतर ही जाना चाहिए, ताकि हम ये कह सकें कि साहब वो भी तो कर रहे हैं। इस बीच में पाकिस्तान से पूछा गया कि साहब एक बात बताइए, क्या आप वाकई में परमाणु परीक्षण कर रहे हैं? तो एज यूजुअल झूठ बोलने वाला पाकिस्तान बोलता है कि नहीं साहब, हम कोई पाकिस्तान परमाणु परीक्षण नहीं कर रहा, और हमारा तो न्यूक्लियर यूज के साथ साथ टेस्ट को लेकर के भी यही सिद्धांत है कि नो फर्स्ट टेस्ट। अगर भारत परमाणु परीक्षण करता है तो ही हम परमाणु परीक्षण करेंगे, अदरवाइज हम कोई परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। इन्होंने बम चलाने की जगह परीक्षण पे भी डाल दिया कि भारत अगर करता है तो ही हम करेंगे। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान की तरफ से जवाब तो आया है, लेकिन ट्रंप साहब का क्या करें, जो कि अपनी तरफ से खबरें देकर चले गए। कुल मिलाकर के पाकिस्तान अगर ये सच में कर रहा है तो भारत को एक्शन लेने की जरूरत है। दुनिया में परमाणु बम के कई और प्रयोग अब जो हो रहे हैं, जो कि अभी पुतिन ने करके दिखा दिए, शी जिनपिंग जो गुप्त रूप से कर रहे हैं, दुनिया में फिर से होड़ तो मच चुकी है, अर्थात सीटीबीटी की कोई प्रासंगिकता नहीं बची है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जिस कमेंट बॉक्स में मैंने आपको स्केलर की फ्री मास्टर क्लास का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उसे ज्वाइन करिए, चेक करिए कि किस तरह से आपके अपस्किल करने में स्केलर आपकी मदद कर सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।